Hello students, in this part we will discuss about cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म को सबसे पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसके बारे में लिखेंगे. तो सपोज दिस इज एनिमल सेल एंड एनिमल सेल का आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेल के बीचों बीच एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं. न्यूक्लियस को हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. नाउ न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मटेरियल पाया जाता है उन सब को कलेक्टिवली हम साइटोप्लाज्म बुलाते हैं. ओके, तो जो भी मटेरियल पाया जाता है उनको कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं? साइटोप्लाज्म बुलाते हैं. अब ये जो साइटोप्लाज्म है वो दो चीज का बना हुआ होता है, एक साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनेल. तो हम लोग साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल को भी समझते हैं. जो लिक्विड लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वो साइटोसोल कहलाता है. और उस साइटोसोल में जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स कलेक्टिवली सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये वैक्यूल्स हो गए. ओके, और भी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन हम लोगों को सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ना. I mean, सभी ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पढ़ना है. तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मटेरियल्स पाया जाता है उनको कलेक्टिवली हम लोग साइटोप्लाज्म बुलाते हैं. नाउ वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? Cytoplasm. All the material present between nucleus and plasma membrane is called cytoplasm. Okay, और ये जो साइटोप्लाज्म है इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. किस किस चीज का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है साइटोसोल का एंड सेल ऑर्गेनल्स का. What is organelles? Cell organelles. Cell organelles छोटे ऑर्गन को ऑर्गेनल्स बुलाते हैं और चूंकि ये सेल के अंदर है इसीलिए सेल ऑर्गेनल्स कहलाता है. ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन का अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह वगैरह. ओके, Now we will write cytosol. तो साइटोसोल किसको बोलेंगे? लिक्विड मैट्रिक्स और यू कैन से ग्राउंड सब्सटेंस. लिक्विड मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ cytoplasm
is called साइटोसोल। ओके, अब ये साइटोसोल किस चीज का बना हुआ होता है? तो 90% made up of water and 10% में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो दिस इज साइटोसोल। अब सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, वैसे तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, बट हम लोगों को जो सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना है हम लोग उसी के बारे में लिखते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स, ये पढ़ना है हम लोगों को। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, पेरिक्सोसोम हो गया, स्फेरोसोम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है ना। एक शॉर्ट रिवीजन, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो भी मटेरियल्स पाया जाता है, उनको कलेक्टिवली हम लोग साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। साइटोप्लाज्म दो चीज का बना हुआ होता है, एक साइटोसोल और दूसरा सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल किसको बोलते हैं? वो जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म का, वो साइटोसोल कहलाता है। 90% वाटर का बना हुआ होता है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसके अपने अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, उनको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बुलाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सबको कलेक्टिवली हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म।